Your daily dose of inspiration, quick and नमस्कार। bright. निवेश की दुनिया में जैसे ही कोई पहला कदम रखता है, एक सवाल हमेशा सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज हम इसी सवाल की बिल्कुल तह तक जाएंगे। आखिर पैसा लगाया कहाँ जाए? क्या किसी एक्सपर्ट पर भरोसा करना चाहिए जो बाजार को मात देने का, उसे हराने का वादा करे? या फिर चुपचाप पूरे बाजार के साथ ही चल देना समझदारी है? यही वो दुविधा है जो हर नए पुराने निवेशक के मन में चलती रहती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, निवेश की दुनिया में ना मोटे तौर पे दो टीमें हैं। एक टीम जो हमेशा बाजार से ज्यादा कमाने के लिए खेलती है, और वहीं दूसरी टीम है जो बस बाजार के बराबर रिटर्न पाकर ही खुश है। ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं, और आज हम इन दोनों को ही बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं टीम नंबर 1 से, यानी कि एक्टिव फंड से। अब इन्हें समझने के लिए जरा एक स्टार शेफ के बारे में सोचिए। एक ऐसा माहिर बावर्ची जो सिर्फ आपके लिए कुछ अनोखा, कुछ असाधारण बनाने का वादा करता है। तो ये एक्टिव फंड है क्या चीज? ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां एक एक्सपर्ट मैनेजर बैठा है। ये मैनेजर अपनी पूरी सूझबूझ से, अपनी रिसर्च से लगातार फैसले लेता है कि भाई कौन से शेयर खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं। और इन सबका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बाजार का जो औसत रिटर्न है उससे बेहतर प्रॉफिट कमाना, या जिसे हम कहते हैं आउट परफॉर्म करना। तो इस स्टार शेफ वाले अप्रोच की खासियतें क्या क्या हैं? पहला, लक्ष्य एकदम साफ है, बाजार को हराना। दूसरा, इसे चलाते हैं एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स। तीसरा, रणनीति होती है सही स्टॉक को चुनना और सही समय पर खरीदना बेचना। और जाहिर है, क्योंकि एक एक्सपर्ट की सेवाएं ली जा रही हैं तो इसकी कीमत भी ज्यादा होती है, मतलब मैनेजमेंट फीस और दूसरे चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। चलिए अब दूसरी टीम से मिलते हैं, यानी इंडेक्स फंड्स। और अगर हम अपनी खाने वाली मिसाल को ही जारी रखें तो इसे एक मशहूर थाली की तरह समझिए। आप एक ऐसी थाली ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें मेन्यू की सबसे लोकप्रिय चीजें पहले से ही तय मात्रा में मौजूद हैं, भरोसेमंद और जिसका स्वाद प्रिडिक्टेबल है। तो एक इंडेक्स फंड बस एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जिसका पोर्टफोलियो किसी मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स की हूबहू नकल करने के लिए बनाया जाता है। इसका मकसद बाजार को हराना नहीं, बल्कि खुद बाजार बन जाना है। मतलब अगर निफ्टी 10% ऊपर जाता है तो ये फंड भी लगभग उतना ही ऊपर जाएगा। सिंपल। अब इसकी खासियतें एक्टिव फंड से बिल्कुल उल्टी हैं। यहाँ लक्ष्य है बाजार के बराबर रिटर्न पाना। इसे कोई मैनेजर नहीं, बल्कि ज्यादातर एक कंप्यूटर एल्गोरिदम चलाता है। इसीलिए इसे पैसिव यानी निष्क्रिय फंड भी कहते हैं। रणनीति एकदम सीधी है, बस इंडेक्स की कॉपी पेस्ट करते रहो। और क्योंकि इसमें कोई स्टार मैनेजर नहीं है तो इसकी लागत यानी फीस बहुत ही कम होती है। तो अब जब हम दोनों टीमों को अच्छे से जान गए हैं तो समय आ गया है आमने सामने की टक्कर का। एक्टिव बनाम इंडेक्स, शेफ बनाम थाली। चलिए देखते हैं कि जब इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो क्या होता है। यहाँ पर दोनों टीमों का पूरा रिपोर्ट कार्ड एक साथ है, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि हर मामले में ये एक दूसरे से एकदम अलग हैं। जहां एक्टिव फंड्स ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा रिटर्न का वादा करते हैं, वहीं इंडेक्स फंड्स सादगी और बराबरी पर जोर देते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है लागत का। एक्टिव फंड्स अपने एक्सपर्ट मैनेजर के लिए 1 से 2.5% तक चार्ज कर सकते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स का खर्च ना के बराबर सिर्फ 0.1 से 0.5% के बीच होता है। और जानते हैं, इन सभी अंतरों में से एक निवेशक की लंबी अवधि की दौलत के लिए जो सबसे ताकतवर फर्क है वो है लागत यानी फीस। ये सुनने में एक छोटा सा प्रतिशत लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि फीस में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ करीब 1.5% और दूसरी तरफ सिर्फ 0.2%। ये वो रकम है जो हर साल रिटर्न में से कट जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता है ये छोटा सा दिखने वाला अंतर एक बहुत बड़ी खाई बन जाता है। और ये स्लाइड उसी खाई की गहराई दिखाती है। जरा सोचिए, अगर 10 लाख रुपए का निवेश 30 साल के लिए किया जाए तो फीस में सिर्फ 1% का अंतर फाइनल अमाउंट में से 8 लाख रुपए से भी ज्यादा कम कर सकता है। जी हाँ, ये है कंपाउंडिंग का जादू जो यहाँ आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लागत बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आखिर में सारी बात एक सीधे से चुनाव पर आके रुकती है। एक्टिव फंड्स के साथ बाजार से ज्यादा कमाने का एक मौका मिलता है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है और कोई गारंटी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स में लागत बहुत कम है और बाजार के बराबर रिटर्न मिलना लगभग तय है, लेकिन आप कभी भी बाजार से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। तो कौन सा रास्ता सही है? देखिए, इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। ये असल में किसी की अपनी सोच, अपनी फिलॉसफी का सवाल है। यहाँ कोई विजेता या हारने वाला नहीं है। बस ये सोचना है कि इन दो बातों में से किस पर ज्यादा भरोसा है।
पहली, मुझे विश्वास है कि एक एक्सपर्ट बाजार को हरा सकता है और मैं उस मौके के लिए ज्यादा फीस देने को तैयार हूं। या फिर दूसरी, मुझे लगता है कि लगातार बाजार को हराना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैं कम लागत पर बाजार का रिटर्न लेना ही पसंद करूंगा। जो जवाब मन में आए वही आपका रास्ता है। तो चलिए, आज की इस चर्चा से कुछ बातें हमेशा याद रखने वाली हैं। एक्टिव फंड्स एक मैनेजर की काबिलियत पर दांव लगाते हैं। इंडेक्स फंड्स पूरे बाजार की ग्रोथ पर दांव लगाते हैं। लागत का लंबी अवधि में बहुत बहुत बड़ा असर होता है। और आखिर में कोई एक सबसे अच्छा फंड नहीं होता, सिर्फ वो फंड होता है जो किसी के लक्ष्यों और विश्वासों के लिए सबसे सही हो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। आपकी निवेश फिलॉसफी क्या है? क्या स्टार शेफ पर भरोसा करना है या फिर मशहूर थाली के साथ जाना है? सोचिए, समझिए और फिर अपना फैसला लीजिए।